लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। औरंगाबाद के एसडीपीओ रहे अनूप कुमार के ठिकानों पर रेड। बिहार में प्रीपेड योजना का सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ। ललन सिंह ने की पीएम मोदी से विशेष राज्य के दर्जे की मांग। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी पर भड़के पप्पू। तेजस्वी यादव के साथ गाय को खिलाती दिखी रेचल। तेजस्वी रेचल से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे किन्नर। फिर लड़ पड़े भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। बिहार में आज से प्लास्टिक बैन। पकड़े जाने पर जाना होगा जेल। पंचायत चुनाव हारने पर शख्स ने की आत्महत्या। बिहार में सफर करना फिर हुआ महंगा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अवैध बालू खनन और बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर से ईओयू की टीम ने औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारी अनूप कुमार के पटना स्थित भूतनाथ रोड, कंकड़बाग स्थित आवास, गया के नूतन नगर स्थित पैतृक आवास और रांची के लव कुश अपार्टमेंट पे छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन के मामले में अनूप कुमार पहले अधिकारी नहीं है जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी औरंगाबाद के पूर्व डीटीओ और दरभंगा में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के पद पर तैनात अनिल कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी और अवैध संपत्ति का खुलासा किया जा चुका है। बिहार में प्रीपेड मीटर योजना का सीएम नीतीश ने शुभारंभ किया। 3500 करोड़ की योजना की सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी है। जगमग बिहार विकसित बिहार के स्लोगन से आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और कई अधिकारी मौजूद रहे। इस योजना के लागू होते ही बिजली बिल भरने की झंझट से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही बिल में गड़बड़ी की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। अब जितने का आप रिचार्ज कराएंगे उतने का ही बिजली आपको मिलेगा। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली खुद ब खुद कट जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। घर घर बिजली पहुंचाई जा रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राज्य में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। एक तरफ जहां जेडीयू विशेष दर्जे की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र की तरफ से प्रदेश को काफी मदद दी जा रही है। इस खींचतान के बीच जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वर्तमान स्थिति में अपने दम पर विकसित राज्यों के साथ बिहार का दौर लगा पाना असंभव है। ऐसे में पीएम मोदी विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग को जल्द स्वीकार कर बिहार के साथ न्याय करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। सीएम नीतीश ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को फिर उठाया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इस मांग के औचित्य को लेकर सवाल उठा रही है, जिस पर जेडीयू द्वारा तीखी प्रतिक्रिया जताई गई है। इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी के जीन में ही बिहार का विरोध लिखा हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया, पर बीजेपी वालों ने ही किया है। उन्होंने बिहार वासियों से आह्वान किया है कि बीजेपी वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी शादी के बाद इन दिनों पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। शादी के बाद से तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल उर्फ राजश्री की एक से एक तस्वीरें मीडिया में सामने आ रही है। इस कड़ी में एक नया वीडियो और फोटो सामने आया है, जिसमें राजश्री अपने पति तेजस्वी यादव के साथ पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास में पारिवारिक सदस्यों और अन्य लोगों से मुलाकात कर रही है। इसके बाद वो अपनी सास राबड़ी देवी के आवास स्थित गौशाला समेत पूरे परिसर में भी घूम रही है और वहां पहले से रहने वाले पशु पक्षियों के साथ भी घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी दुल्हनिया रेचल उर्फ राजश्री को अपने घर में मौजूद पशुओं और गाय से मिलवाया। तेजस्वी अपने साथ रेचल को लेकर अपने घर के खटाल भी गए, जहां रेचल ने बकरी को पुचकारा और गाय को गुड़ भी खिलाया।
दिल्ली में शादी करने के बाद तेजस्वी पटना आ चुके हैं। ऐसे में समर्थक और विधायकों का आवास पर आना जाना लगा हुआ है। हर कोई बधाई देने पहुंच रहा है। आज राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव और रेचल को बधाई देने के लिए काफी संख्या में किन्नर भी पहुंचे। किन्नरों ने गाने गाकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही किन्नरों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दिया। बाहर निकलते ही सभी के हाथों में कुछ न कुछ गिफ्ट दिखाई दिया। सभी लोग बड़े ही खुश दिख रहे थे। सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। साथ ही राबड़ी देवी ने इन सभी को साड़ी, पैसा और गिफ्ट देकर विदाई दी। भोजपुरी इंडस्ट्री में दो बड़े स्टार एक बार फिर से आमने सामने हैं। पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बीच की पुरानी अदावत फिर से सामने आ रही है। दरअसल पवन सिंह ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए खेसारी यादव को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि आज कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ। अरे जिसको जहाँ जाना है जाए, हम तो वहाँ कब का काम कर चुके हैं। अभी ऐसे लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि पवन सिंह कहाँ कहाँ गाने गाएंगे। पवन के इस बयान पर खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पलटवार किया है। खेसारी ने कहा कि खुद को खड़ा करो, भोजपुरी को बड़ा करो। मैं जिसे बड़ा मानता था उन्हें मेरे नाम से दिक्कत है। खेसारी ने कहा कि स्टेज पर इंसान को अच्छे मन से रहना चाहिए, दारू पीकर नहीं जाना चाहिए। दारू पीकर जाना अच्छी बात नहीं होती है। बिहार में आज से थर्मोकोल के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को भी पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ चुके हैं। अब लोग इसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस बाबत गजट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। बीते महीने जून में ही बैन की अधिसूचना जारी की जा चुकी थी। बिहार पंचायत चुनाव हारने के बाद बलरामपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मीरपोखर गांव निवासी 55 वर्षीय अर्घू दास के रूप में हुई है। पीड़ित का शव गांव से बाहर एक बगान में लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भेज दिया। पुलिस द्वारा यूडी केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि पीड़ित ने हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। चुनाव के लिए उसने अपनी जान पहचान वालों से कर्ज में लाखों रुपए भी ले लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से अर्घू दास चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद वे तनाव में चले गए और फांसी के फंदे से लटक गए। बिहार में बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। लगभग 3 साल के बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राज्य की बसों का किराया इस तरह से बढ़ाया है। बढ़ा हुआ किराया बुधवार 15 दिसंबर से ही लागू हो गया। नई दरें लागू होने के बाद से बसों का किराया 18 से 20% तक बढ़ गया है। बसों के किराए में हुई वृद्धि नॉन एसी, एसी और डीलक्स सहित सभी तरह की बसों पर लागू की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2018 में बस किराए में वृद्धि की गई थी। निगम पर लगातार बढ़ती देनदारी और नियंत्रित करने के लिए बस का भाड़ा बढ़ाया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।